तो राजस्थान की जनता ने वोटिंग कर अपनी नई सरकार को चुना। 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई और सरकार का स्वरूप सामने आ गया। ये हर 5 साल में राजस्थान में होता रहा है। अगर पिछले चुनावों की हम बात करते हैं तो तब भी राजस्थान की जनता ने सरकार को चुना था और उसके बाद सरकार द्वारा शपथ लेने और सीएम की घोषणा में काफ़ी दिन लग गए। 15 से 16 दिन तक एक सियासी ड्रामा पूरे प्रदेश ने देखा था। अगर ये सब आपको सुना हुआ लग रहा है तो इस बार जो कुछ भी हो रहा है वो आपको नया नहीं लग रहा होगा। हालांकि अभी सियासी ड्रामा उतना लंबा नहीं खिंचा है जितना कांग्रेस में खिंचा था, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है और वो पुरानी घटना को याद दिला रहा है। इस बार जब बीजेपी में सीएम की घोषणा होने में देरी हो रही है तो कांग्रेस ने अब उस पर हमला बोलना शुरू किया। हमने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने इस घटनाक्रम पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लीजिए, फिर क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं और पहले हमने कहा था हम चाहते थे चुनाव लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे। वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। नया तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि 16 दिन तो उन्होंने झगड़े में लिए थे, हमें उतने दिन नहीं हुए। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजकुमार शर्मा जी इस वक्त कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी को भी मैं टीवी स्क्रीन पर लूंगा। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी इस आधे घंटे के सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ समाचार प्लस पर। राजकुमार जी, देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत घिसा पीटा डायलॉग है, पुरानी फिल्म का है और कई बार इस्तेमाल हो चुका है। एक बार मैं भी कर लेता हूँ। वो जिनके घर शीशे के होते हैं वो तो नहीं पत्थर फेंकते हैं दूसरे के यहाँ। हम तो आपके यहाँ देख चुके हैं देर लगना कैसे होती है, कितने दिन की होती है, तो फिर यही अलग क्यों है और फिर इसी पर निशाना क्यों साधना? स्वप्निल जी, जब पिछली बार हमारी सरकार बनी थी तो राजस्थान की जनता ने हमको बहुत स्पष्ट मोहब्बत नहीं दिया था। हमको थोड़ा मैंडेट से थोड़े से हम बिल्कुल मार्जिन पे आके रहे थे, तो हमको सरकार बनाने के लिए हमको थोड़ी बहुत और साथियों की आवश्यकता थी। तो हमको समय जो 10-12 दिन लगा था वो इस काम में लगा था। लेकिन इस बार राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता नहीं, आपको इस काम पे नहीं लगा था। राजकुमार जी, देखिए, हमने भी देखा था किस तरह से दिल्ली में गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों अपने अपने खेमों के साथ डटे हुए थे। और आज उनको मुख्यमंत्री बनाने में इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपको मुख्यमंत्री चुनने में टाइम लगा था। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले वाली बात तो कहीं हवा में नहीं थी। गहलोत साहब, पायलट साहब दोनों दिल्ली में थे और जिस तरह से वहां पर खींचतान मची वो भी सबने देखा। स्वप्निल जी, मैंने निवेदन किया कि हमको राजस्थान की जनता ने स्पष्ट मैंडेट नहीं दिया था, तो हमको तमाम पहलुओं पे चर्चा करके ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला करना था। इसलिए हमको देरी हुई। लेकिन राजस्थान की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। 115 सीटों का मार्जिन 115 सीटों से जिता के भेजा है। राजकुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ताकतवर अपने आप को इंसान मानते हैं। राजकुमार जी, 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी आज 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का फैसला नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन राजकुमार जी, आपको पता नहीं, मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं। चलिए, मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं कि आप उस दिन 2018 में जब जनता ने अपना मैंडेट दिया और आपके पास नंबर्स कम थे, उस समय कई निर्दलीयों ने तो कह दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो बेहतर ये होता कि आप आपस में सिर्फ फुटबॉल करने की जगह निर्दलियों से मिल रहे होते। लेकिन मुलाकात किस में चल रही थी? गहलोत साहब आला कमान, पायलट साहब आला कमान, कभी पायलट साहब प्रियंका के घर में, कभी गहलोत साहब राहुल के घर में। ये हो रहा था ना उस समय। तो
मैंने कहा ना स्वप्निल जी, मेजोरिटी की थोड़ी कमी थी, व्यवस्था करने में समय लगता है। अरे पर लेकिन व्यवस्था भारतीय जहां से जनता करनी है पार्टी उनके दरवाजे दुनिया पर में जाएगी या आप आपको अपने सबसे दरवाजे पर ताकतवर खुद में बैठ के मानती है। करते रहेंगे? देश आप तो में सौ थे ना। आपको ताकतवर मानती है, फिर भारतीय जनता पार्टी में तकलीफ क्या है? भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन पे आके बोले कि हम वसुंधरा जी को मनाने में लगे हुए, हम ओम माथुर जी को मनाने में लगे हुए, हमने सतीश पूनिया जी को और राठौर साहब को तो निपटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनके मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौर जी, उन दोनों को तो निपटा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के घर को नहीं निपटा पा रही है। कभी दिया कुमारी जी को आगे लाते हैं, कभी ओम माथुर जी को आगे लाते हैं, कभी ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। तय नहीं कर पा रही है। अब मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं। वीरेंद्र शर्मा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। वीरेंद्र शर्मा जी, मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि 6 दिन लगा दिए, तो वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, 6 से ज्यादा दिन तो हो गए हैं। देखिए स्वप्निल जी, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के कुशासन का अंत कर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। ठीक है। और विगत इतिहास देखेंगे सभी चुनावों का, तो एक समय होता है जिसमें लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेतृत्व जो करता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो अभी विधायक दल की हमारी बैठक होगी, उसमें तय होगा मुख्यमंत्री कब कौन होगा। एक कल या परसों में विधायक दल की मीटिंग होनी है और निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री कल का तो कैंसिल बनेगा, होते लग रहा है। राजनाथ सिंह जी शायद लखनऊ में रहेंगे, तो कल का तो कैंसिल होते लग रहा है। पहले लग रहा था संडे को होगी, अब मंडे को भी लग रहा है कि नहीं होगी। देखिए वो राष्ट्र के रक्षा मंत्री हैं, तो उनकी भी अपने समय की वो है। लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो सभी को स्वीकार होगा, और ऐसा व्यक्तित्व सामने आएगा जिससे लगेगा कि वास्तव में राजस्थान में सुशासन स्थापित होने जा रहा है। आज अगर कांग्रेस काम चलता हो सरकार के तौर पर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, तो उसका कारण आप हैं। जी देखिए, कांग्रेस ने किस प्रकार से सरकार चलाई वो तो सब देख चुके हैं, और जनता ने उस सरकार का क्या हश्न किया है वो भी जनता ने देख कहा चुके हमें इन्हें हटाना है जी। पर आप कह रहे हैं अभी काम चलता हो के तौर पर उनको चलने दो। ऐसा नहीं है, केवल कुछ व्यवस्थाएं होती है वो लोकतंत्र के भावनाओं के अनुरूप होती है, लोकतंत्र की नीतियों के अनुरूप होती है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल की बैठक होने दीजिए, उसमें सब कुछ सामने होगा। छत्तीसगढ़ में हो गई घोषणा जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहां से बेहतर जीत मिली है आपको, ये बात तो फैक्ट है। उसके बावजूद राजस्थान में अगर समय लग रहा है तो हम यही मानेंगे ना कि छत्तीसगढ़ में चीजें ठीक ठाक, राजस्थान में नहीं है। देखिए 4 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना के सामने दिया है। एक राज्य में आज निर्णय हो चुका है, छत्तीसगढ़ के सामने राजस्थान की जीत फीकी थी जी। छत्तीसगढ़ में आज निर्णय हो चुका है, मध्य प्रदेश में कल निर्णय हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि परसों राजस्थान में निर्णय हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप इंतजार कीजिए थोड़ा, क्योंकि हमने जब चुनाव में सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तीनों राज्यों में। तब आपने कुछ तो सोचा होगा, सभी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी के फेस के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसी के अनुरूप परिणाम आए। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, आज छत्तीसगढ़ में हो गया, कल मध्य प्रदेश में होगा, परसों राजस्थान में हो जाएगा। यूपी से जब दिनेश शर्मा जी आए, देखिए मैं आपको 2-3 बातें याद दिलाता हूँ। छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदेव साय जी के लिए अमित शाह प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने वहां पर यह कहा कि आप इन्हें विधायक चुनिए और मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, और उनको सीएम बना दिया गया। यहां पर दिनेश शर्मा जी आए, उन्होंने सतीश पूनिया जी से कहा, सतीश पूनिया जी के लिए प्रचार करते हुए कहा कि आप इन्हें विधायक बना के भेजेंगे, आप नहीं जानते हम उन्हें क्या बनाने वाले हैं। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए भी दिनेश शर्मा जी ने यही कहा। मतलब पार्टी पहले से कुछ तो सोच रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रही थी। और उसके बाद आपकी पार्टी का सबसे कद्दावर चेहरा राजनाथ सिंह को लाना अपने आप में बताता है कि यहाँ कुछ तो चीजें हैं जो आप फेस कर रहे हैं, जो आप बता नहीं सकते। हाँ, टीवी डिबेट्स पे नहीं बताई जा सकती, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ तो फेस कर रहे हैं ना आप। देखिए, तो सभी जो भी विषय जनता के सामने, और कहीं भी ऐसा छिपाने का कोई विषय नहीं है। जो भी निर्णय होता है विधायक दल के सामने होता है। तो विधायक दल की बैठक का भी आप इंतजार कीजिए। ये किंतु परंतु ये मीडिया के सब्जेक्ट है, ये हमारे नहीं है, और ना जनता के सब्जेक्ट है। जनता के सामने जो भी निर्णय होगा विधायक दल की बैठक में होगा। आपने अभी कहा कि जो भी चीजें हैं जनता के सामने है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या चीजें हैं जनता के सामने? जनता के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और विधायक दल के मीटिंग का सभी इंतजार कर रहे हैं। ये भी तो जनता भी जनता सिर्फ यह देख रही है विधायक दल की मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो सभी को वही इंतजार है, और हमें भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सुशासन के लिए थोड़ा समय तो दीजिए।
आप निश्चित मानिए जो मैंडेट दिया है उसी के अनुकूल राजस्थान में आचरण होगा और एक सुशासन स्थापित होगा। ठीक है, मैं बीते कुछ दिनों से डिबेट्स में एक बात बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपने दर्शकों को बड़ा रिपीटेटिव लगूं, लेकिन आप देखिए कि 5 साल बीजेपी ने इस बात में बिताए कि इस सरकार को एक भी दिन रहने का हक नहीं है, लेकिन 3 तारीख के बाद से एक एक दिन जो काम चलता हो के तौर पर वो बैठे हुए हैं, वो इन्हीं के कारण हक इनको मिला हुआ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना वीरेंद्र जी? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। कैसे? तो आप चुन लेते तो वो हट जाते ना, वो काम चलता हो सरकार भी नहीं होते। देखिए, ये एक जो लोकतंत्र की नीति है और रीति है, उसी के अनुरूप सरकारें बनती है। ठीक है। आप और हम मिलकर तय नहीं करेंगे सरकार कैसे बनेगी। ठीक है। निश्चित एक विधानसभा का सत्र भी आहूत होगा, विधायक दल की बैठक भी होगी, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा और उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई होगी। तो आप और हम कह दें कि ये चुन लीजिए वो चुन लीजिए, लोकतंत्र है, उसे उसके अनुरूप ही चलने दीजिए। आप और हम मिलकर सरकार या मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद फिर मैं जितेंद्र यादव जी के पास भी जाऊंगा। जितेंद्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी एक छोटा सा आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। 7 दिन इन्होंने लिए, आप बेसब्रे हो गए। आपने 16-17 दिन लिए थे और लोग बेसब्रे हुए थे, तो आप उनको नकारने पर तुले थे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका रीजन दूसरा था, लेकिन अगर आपको गणित बिठाना था तो वो गणित प्रदेश में बिठाया जाता, वो दिल्ली में थोड़ी ना बिठाया जाता। आला कमान को तो फोन पर भी रखा जा सकता था, जानकारियां लगातार दी जा सकती थी। आप चाहे जितना कहें, लेकिन ये बात तो सही है ना कि उसी के घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद हमने मानेसर देखा। हमारी भी टीमों को हमें मानेसर भेजना पड़ा, उनका भी जो पेट्रोल लगाया, सारी चीजें हुई, उसका रीजन तो आप ही लोग रहे थे ना सर। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, दूसरे के खिड़की दरवाजों में देखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपील करती है कि मेहरबानी करके अतिशीघ्र मुख्यमंत्री का फैसला करे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, ताकि राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम छोड़कर आए उनको राजस्थान के हित में और तेज गति प्रदान की जा सके। राजस्थान की जनता पिछले 7 दिन से इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारी कॉपी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को 10 दिन लगे थे, 12 दिन लगे थे मुख्यमंत्री का। वो गलत कहाँ कह रहे हैं सर जी? मैं यही तो कह रहा हूँ, वो गलत क्या कह रहे हैं? आपने भी तो 5 साल बिताए थे ना, 2013 से 2018 तक, ये बोलते हुए कि बीजेपी को एक भी दिन सत्ता में रहने का हक नहीं है। आपकी वजह से उन्हें 16-17 दिन एक्स्ट्रा काम चलता हो के तौर पर रहने का मौका मिला। अपना घर संभाले, वसुंधरा जी को संभाले, सतीश पूनिया जी को संभाले, राठौर जी को संभाले, और जो हमारे जो तमाम नेता हैं, जो हमारे बाबा हैं, ठीक है, ठीक है राजकुमार जी। वीरेंद्र जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मैं जान रहा हूं आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब जितेंद्र जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर लेना चाहता हूं। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जहां तक मेरी अपनी समझ है या जहां तक मैंने पॉलिटिक्स को देखा है, मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ये है कि राजनाथ सिंह ऐसे वक्त पर लाए जाते हैं जब रास्ते कम नजर आते हैं, एक सीधा सीधा मैसेज होता है और सभी को उस पर लाना होता है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ लगता है कि राजनाथ सिंह को इसी वजह से बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, आप सही जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बिना किसी किंतु परंतु के आपकी बात से सहमत हूँ। पीछे भी जब कई राज्यों में इस तरह की परिस्थिति बनी, तो जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है राजनीति विज्ञान में, कहा जाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट वास्तव में तो कैबिनेट नहीं होती, पर ये उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी विश्वस्त मंत्री होते हैं। ये 2-3 अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इंदिरा जी के समय में मेनन जी हुआ करते थे, अटल जी के समय में अपने जो है सिन्हा साहब होते थे, और 2-3 खास मंत्री। इसी तरह अब मोदी और सिंह साहब अपने जो है शाह और सिंह साहब मोदी के किचन कैबिनेट में आते हैं। इन लोगों को आगे लाने का मतलब है कि आप अपना अंतिम दाव चल रहे हो, ये फाइनल चीज लेकर आ रहे हैं, ये तो तय है। अब मैं आता हूँ कि ये जो बड़ा यहाँ पे पहेली बना हुआ है सीएम का पद का चेहरा, इस पर आता हूँ और इससे आने के मायने। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि बीजेपी की क्या मजबूरियां थी कि वो चुनाव में बिना चेहरे के चुनाव लड़े। बिना इसको समझे आप सीएम के चेहरे की गुत्थी को नहीं सुलझा सकते। पहले इस बात पर यह है कौन सी मजबूरियां थी बीजेपी जो बिना चेहरे की आई थी। वो मजबूरियां पिछले चुनाव हमें बताता है कि वसुंधरा राजे को जनता ने किस प्रकार से नकार दिया था। अब पिछले 3 दिन से इस फैसले के अटकने के पीछे बड़ा एंगल राजपूत एक तथाकथित जो एक सामाजिक वर्ग आता है, राजपूत समाज में एक दुर्घटना घटी। अब इस दुर्घटना का भी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए। ये चेहरा 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था।
मेरा सीधा विश्लेषण नहीं जाएगा। बड़ी चौंकाने वाली बात आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि ये 3 दिन विलंब होने के पीछे और राजनाथ सिंह को ही डेलीगेशन का जिम्मा सौंपकर इधर भेजने के पीछे एक नया एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है। जैसे क्या? अब एंगल ये है कि वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व, जो कि पहले क्लियर हो चुका था कि वो इनकी पसंद नहीं है, कम से कम प्राथमिकताओं में ऊपर के क्रम से तो नहीं आता है, उनके बिना उनके चेहरे को दूर करके, क्योंकि वसुंधरा कमल का फूल हमारी भूल नहीं बनाना चाहती थी जी। अब देखो, इसको मैं थोड़ा व्यापक करूंगा और मैं चाहूंगा आप बीच में इन पार्टीज के भी व्यूज ले। मैं बस एंगल क्रिएट कर रहा हूं कि राजपूत सभा का यहाँ जो विरोध आंदोलन अभी 2 दिन पहले एक दुर्घटना का खड़ा हुआ, वो यहाँ से शिफ्ट होके दिल्ली क्यों पहुंचा? बड़े बड़े लाजवाब इसमें चीज आने वाली है कि किसने इसे दिल्ली पहुंचाया और उसके मायने क्या थे। इस चीज को इस में लाना पड़ेगा, तब हमें सीएम का चेहरा समझ में आएगा। क्या ये दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि यहाँ राजपूत चेहरे को सीएम की दौड़ में बनाए रखा जाए? नहीं तो राजपूत कैटेगरी की तरफ से एक बड़ा विरोध सामने आ सकता है। लेकिन वहां पर कुछ चेहरे लीड करने पहुंचे थे, उन्हें वो चेहरे इस चुनावों को जीत नहीं पाए हैं जितेंद्र जी। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि वसुंधरा राजे जी का हश्र 2018 में देखा, लेकिन 2013 में हमने देखा जब मोदी लहर और राजे लहर मिली थी तो एक करिश्मा हुआ था। इस बार जब वो लहर नहीं मिली तो वो करिश्मा मोदी लहर तक ही सीमित रहा, उसमें दूसरी लहर नहीं मिल पाई। तो ये इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, मोदी लहर तो सस्टेन कर रही है। बिल्कुल, लेकिन स्वप्निल, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात कहूंगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए नकारना मुश्किल होता है। जब साफ दिखता है कि कहीं पे चुनाव जीतते ही विधायक कोई लामबंदी शुरू होती है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर जब वो एक दरवाजे पर दस्तखत या धोख पानी देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ये बड़े से बड़े केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक सिरदर्दी का मुद्दा होता है और उसे अवॉइड करना आसान नहीं होता। कि जो नहीं, पर उसे हटाने के लिए राजनाथ सिंह इस्तेमाल होते हैं ना। आप देखिए, जब ऐसा ही बिहार में हुआ और सुशील मोदी जी को हटाना था, राजनाथ सिंह ही तो वहां गए थे और उन्होंने जिस तरह से, जितने एक्सपर्ट तरीके से उस केस को टैकल किया और सुशील मोदी को वहां से हटना पड़ा, अपने अड़ियल रवैये से झुकना पड़ा, नरम पड़ा, तो वो राजनाथ सिंह ये कला तो जानते हैं। अब आप प्रदेश के जिस चेहरे की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, जिस वक्त राजनाथ सिंह संगठन का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त हम टकराव देख चुके हैं और किसे झुकना पड़ा था किसे नहीं, ये भी हम जानते हैं। वो तो कुछ दिनों के बाद वो जंग पूरी तरह परवान पर चढ़ती, उससे पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया, नहीं तो हम उस समय भी परिणति देख लेते कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, क्या दबाव के तहत फैसला लेट हो रहा है? और दूसरा, ये बात तो फैक्ट है कि हम देख रहे हैं कौन किसके यहाँ जा रहा है और कौन सिर्फ किसी एक के यहाँ जा रहा है, बाकी जगह नहीं जा रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए स्वप्निल जी, आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस काफ़ी है राजस्थान के विषयों में, लेकिन आप ये देखिए कि विगत 10 वर्ष से, जब से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सामने आया है, उसके बाद इतने चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्यों में सरकार भी बनी, कहीं भी कोई ऐसा शब्द नहीं आया कि कौन आलाकमान। ये 2 शब्द राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए काफी है कि कांग्रेस में क्या हुआ था, किसने कहा था कौन आलाकमान। और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की नोटंकी नहीं होती कि आलाकमान के संदेश को बोल दिया जाए कि कौन आलाकमान। यहाँ के पे एक स्पष्ट निर्णय होता है और उस निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी उसी प्रकार का निर्णय होगा, विधायक दल की बैठक होगी, निर्णय होगा और वो मुख्यमंत्री बन के सामने आ जाएगा। शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं हो रही जी, शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं हो रही, कहीं कोई नजर नहीं, किसी के आवास पर कोई हलचल है। वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी आए हैं सब गए। देखिए फिर उसमें भी एक चीज है ना, किसी के आवास पर पहुंचने वाले चेहरे उस कार्यालय तक नहीं पहुंचे। देखिए, वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी गए, कार्यालय भी गए हैं, जहां पे संगठन के अभी जहां भी हमारी वरिष्ठ नेतृत्व है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, जयपुर में हो या किसी उदयपुर या जोधपुर में हो, जहां भी जो नेतृत्व मिला वो सभी विधायक उनके पास गए और ये सहर्ष मुलाकातें हैं, एक दूसरे के अभिनंदन के लिए, एक दूसरे से चुनावी रचनाओं के परिणाम की विस्तृत जानकारी के लिए। तो इस प्रकार के ये विषय सामने आते ही हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं चाहता हूं कि एक चीज में आप क्लैरिटी दे दें। मैं चाहता हूं आप मुझे भी, मेरे दर्शकों को भी और जितेंद्र जी को भी एक चीज में क्लैरिटी दे दें कि जब राजनाथ सिंह का नाम पर्यवेक्षक के तौर पर सामने आया तो बीजेपी ने कहा कि वो आएंगे और विधायक से उनकी बातें पूछकर जाएंगे, वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि विधायक के दिल में क्या है, विधायक के मन में क्या है। अब राजनाथ सिंह का एक रिएक्शन है जो उन्होंने दिया कुछ मीडिया हाउसेस को। उन्होंने कहा कि मैं आला कमान का मैसेज लेकर जा रहा हूं। लोगों के मन को टटोलना और आला कमान से एक मैसेज लेकर आना, ये 2 अलग अलग बातें हैं।
तो इसमें क्लैरिटी क्या है, अगर आप मुझे समझा पाए कि आखिर वो आ किस लिए रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए या इनकी बात ले जाने के लिए? देखिए, ये बात किसी ने नहीं कही कि वो लोगों के मन की बात टटोलने आएंगे या क्यों आएंगे। सर परसों इसी डिबेट में कही थी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वो पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, विधायक मिलकर नेता चुनेंगे और राजनाथ जी सबके सामने रख देंगे, भाई विधायक दल ने ये नेता चुना है और वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो बाकी उसके ऊपर किंतु परंतु लगाने, फिर वो आला कमान का मैसेज क्या लेकर आ रहे हैं? वो एक पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं, मैसेज लेके कुछ नहीं आ रहे। ये भी तो हो सकता है कि वो एक नाम लेकर आ रहे हैं और आप सबको एकमत करना चाहते हो। उनके सामने सभी विधायक मिलकर कौन राजस्थान में सुशासन स्थापित करेगा उसका नेतृत्व चुनेगा। मैं सिर्फ एक हाइंडसाइट कह रहा हूँ, मैं एक हाइंडसाइट कह रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो एक नाम लेकर आ रहे हो और आप सबको एक नाम पर लाना चाहते हो, ये भी तो हो सकता है ना। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी राज्यों में सब एक हैं। जो भी निर्णय होगा उसमें कोई ये नहीं कहेगा कौन अलाकमान। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, ये कांग्रेस में होता है, वो हम देख चुके हैं। मंद सही, लेकिन मंद से ही तरीके में आप मुस्कुरा दिए, तो मेरा सवाल कुछ हद तक तो वैलिड था कम से कम। ये उसकी वैलिडिटी का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। चलो, इनके यहाँ तो विधायक दल की बैठक होगी, आपके यहाँ तो साहब विधायक दल की बैठक भी बड़ी देखने लायक होती थी। मतलब बाकी तो आप जानते ही हैं राजकुमार भाई, मैं उसमें नया क्या जोड़ूंगा। राजकुमार जी अभी थोड़ा बौखला गए हार से, और ये अपनी हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी जनता किस पे गुस्सा उतारेंगे। राजकुमार जी रिएक्शन दे। आपके यहाँ विधायक दल की बैठक होने के पहले फूट नजर आ जाती थी, यहाँ पर कम से कम विधायक दल की बैठक होने तक फूट वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है कि कहीं और किसी और जगह बैठकर विधायक दल की बैठक हो रही होगी, या कुछ लीडर्स अपनी विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, वो नहीं दिख रहा है राजकुमार जी। देखिए सुप्रीत जी, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। 3 तारीख को दोपहर बाद पूरे परिणाम आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने 13 नंबर सिविल लाइंस के बंगले पे किस तरीके से कैंप करके बैठी हुई है। 40 से ऊपर विधायकों के साथ चाय पीना, कॉफी पीना, लंच करना, फिर वो दिल्ली गई, और ठीक वैसे ही जैसे गहलोत और पायलट भी दिल्ली गए थे। होटल में बुला लेना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वहां जाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, बयान आना, विधायक के परिजनों का बयान आना, और फिर सफाई देने के लिए। नहीं राजकुमार जी, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा हालिया, आप मेरे ख्याल से शायद उस बैठक के लिए आप भी दिल्ली गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएंगे। मैं आज से 4-5 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ राजकुमार जी, आज से 4-5 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद उस बैठक में आप भी हो सकता है मौजूद रहे हो, जिसकी एक छोटी सी क्लिपिंग बड़ी बाहर आई। गहलोत साहब आगे बढ़ रहे हैं, 4-5 कुर्सियां रखी हुई हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि आइए इस कुर्सी पर बैठिए। ये इशारा पायलट साहब को किया गया था, पायलट साहब ने मना कर दिया और पायलट साहब उससे पहले जो कुर्सी आई थी वहीं पर बैठ गए, जिसको मीडिया हाउसेस ने ये चलाया कि कुर्सी जब देनी थी तब देते, अब क्या फायदा है। उस पर कोई खंडन आपकी तरफ से आया नहीं है, मतलब स्थिति आज भी कोई बेहतरीन नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष का नाम, अब आप भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले घोषित कर बाजी मार रहे हो, नहीं कर रहे हैं ऐसा। नहीं, और राजकुमार जी ये भी बता दीजिए ना, आपका तो मुख्यमंत्री था प्रदेश में, उसके बावजूद भी आप चुनाव में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाए थे, कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आप आज तक विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रहे। राजकुमार जी शॉर्ट में जी, वो जो आप चित्र की बात कर रहे हैं, वो चित्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हमारी जो मुख्य सीट होती है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष की होती है, और उसके बाजू में 2 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगाई जाती है। एक पे हमारे प्रभारी जो रंधावा साहब है वो बैठते हैं, और एक पे मुख्यमंत्री बैठते हैं। जब मुख्यमंत्री रंधावा जी और पायलट साहब जब एक साथ जा रहे थे, तो गहलोत साहब ने इशारा किया कि इधर बैठिए, वो रंधावा साहब को इशारा कर रहे थे, और कुछ साथियों ने पायलट साहब का इशारा मानते हुए उस बात को प्रचारित किया। और मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बातों में विराम लगा करके राजस्थान की सेवा करने का कार्य प्रारंभ करे। ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब विपक्ष के तौर पर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। विपक्ष के तौर पर आपको ज्यादा अनुभव है नहीं, सिवाय 1-2 चेहरों के पीछे खड़े होने के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तो आप ऐलान नहीं कर पा रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष का फैसला आजकल में हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है, जल्दी पता चल जाएगा 1-2 दिन में। मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी देखिए, अब एक बात मैं चाहता हूं यहाँ, अच्छा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रख दूं ताकि आप उसको भी अपने जवाब में शुमार कर लें। मैं ये कह रहा हूँ, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के दूसरे ऐसे सीएम बने हैं जो कि आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, आदिवासी हैं। इससे पहले अजीत जोगी थे, उसके बाद विष्णुदेव साय, मतलब आदिवासी और किसान कार्ड वहां पर खेल लिया गया है। अब
या तो वो रिपीट मोड में ज्यादा एक्सक्लूसिव अपना वेटेज के लिए हर स्टेट में खेला जाएगा, या फिर इन 2 स्टेट्स में नहीं खेला जाएगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने उठाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं शुरुआत अपने अंदाज में करता हूँ। पहली बात, राजनाथ सिंह का आने से मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ के चेहरे के। देखिए, ये तय हो गया है कि जो राजनाथ सिंह का भेजा जाना जिस तरह से वहां पे नवीन जी के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही है कि राजस्थान में बीजेपी अपनी उस नीति पर कायम नजर आ रही है जो इलेक्शन से पहले अपनाई थी, बिना चेहरे के चुनाव लड़ने वाली नीति। राजनाथ सिंह का आना इस बात का मुहर लगाने की तरफ जा रहा है, परंतु कुछ फैक्टर इधर उधर हो रही है। जैसे दबाव की राजनीति, बीजेपी को जो समझता है वो जानता है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, मैं इसको इस तरह नहीं कहूंगा कि अनुशासन की वजह से है, मैं इसको इस तरह से कहूंगा लॉर्ड एक्टन के शब्दों में कि शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। यहाँ सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेवल पर। तो ये जो दबाव की राजनीति नहीं चलती राजनाथ सिंह के सामने, जितना मैं राजनाथ सिंह को फॉलो करता हूँ नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कंक्लूजन यही है कि डेफिनेटली मैं आपके शुरू की बात से इत्तेफाक रखता हूं। और ये जो दूसरा एंगल आपने आदिवासियों का क्रिएट किया है सर, ये डिप्टी सीएम के पद की तरफ जा सकता है, पर सीएम के पद पर, सीएम का पद पर जो सीधे सीधी बात है, बीजेपी मेरे ख्याल से पहले निर्णय कर चुकी है। औपचारिकताएं मात्र हैं, विलंब इसलिए हुआ कि ये एक एंगल हो गया, बाकी बस उस निर्णय को यहाँ तक पहुंचाना है जो इलेक्शन के पहले ही हो चुका था, वही निर्णय शायद बीजेपी कायम रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, राजकुमार जी और जितेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे तमाम दर्शकों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।